Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter 11th class Biology, Cell Division. Topic name is Meiosis. 11वीं क्लास के इल्म हयातियात के चैप्टर नंबर 7 सेल डिवीज़न, इस सबक से मियोसिस या फिर तखफीफी तकसीम, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मियोसिस का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले द टर्म्स मियोसिस वाज कॉइन्ड बाय जे.बी. फार्मर इन 1905। मियोसिस का इस्तेमाल, जो टर्म्स है, इस्तिलाह है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले जे.बी. फार्मर नाम के साइंसदान ने सन 1905 में किया। इट टेक्स प्लेस ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब यहाँ पे मियोसिस का जो अमल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर या नशोनुमा पाने वाले खलियात या फिर जिनसी खलियात हम इसको कह सकते हैं, जिनसी खलियात के अंदर जवाजों के मिलाप के ज़रिए से या जवाजों के तैयार होने के दौरान ये मियोसिस का अमल अंजाम पाता है। बाय दिस डिवीज़न द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ। इस खलवी तकसीम के इस अमल के ज़रिए से क्रोमोसोम का जो नंबर है ये कम होकर आधा हो जाता है, कम होकर आधा हो जाता है। इसलिए इसे हम तखफीफी तकसीम भी कहते हैं या फिर रिडक्शनल सेल डिवीज़न भी कहते हैं। हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीज़न। द सेल्स इन विच मियोसिस टेक प्लेस आर टर्म एज मियोसाइट। मियोसिस का अमल जिन खलियात के अंदर अंजाम पाएगा उनको हम मियोसाइट्स कहते हैं। Meiosis produce 4 haploid daughter cells from a diploid parent cell। मियोसिस के अमल के दौरान 4 एकहरे दुख्तर खलियात तैयार होते हैं पेरेंट सेल के ज़रिए से। डिप्लॉइड दोहरे पेरेंट खलियात के ज़रिए से 4 एकहरे खलियात जो है तो यहाँ पर तैयार होते हैं मियोसिस के अमल में। मियोसिस इज़ ऑफ 2 सब टाइप। मियोसिस की 2 ज़ेली जमातें हैं, ज़ेली किस्म हैं। उसमें सबसे पहली जो टाइप है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और हेट्रोटिपिक डिवीज़न, उसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। दूसरी टाइप है सेकंड मियोटिक डिवीज़न और होमोटिपिक डिवीज़न, जिसको हम कहते हैं मियोसिस सेकंड। मतलब यहाँ पे मियोसिस की 2 किस्में हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न या फिर हेट्रोटिपिक डिवीज़न भी कहते हैं। इसी तरह मियोसिस सेकंड को सेकंड मियोटिक डिवीज़न और होमोटिपिक डिवीज़न भी कहते हैं। तो जो पहली टाइप है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और हेट्रोटिपिक डिवीज़न, मियोसिस फर्स्ट, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ये सबसे पहली टाइप है, जिसको हम हेट्रोटिपिक डिवीज़न या मियोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। During first meiotic division, diploid cell is divided into 2 haploid cell। अब इसके दौरान क्या होता है कि दोहरे खलियात ये तकसीम होते हैं 2 एकहरे खलियात के अंदर। The daughter cells resulting from this division are different from the parent cell। अब जो दुख्तर खलियात है ये पेरेंट सेल से या पेरेंट के खलियात से ये कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलहदा होंगे। पेरेंट सेल इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से पेरेंट सेल डॉटर सेल के मुकाबले में अलहदा हो गए, अलग हो गए। हेंस दिस डिवीज़न इज़ आल्सो कॉल्ड एज हेट्रोटिपिक डिवीज़न। इसीलिए हम इसे हेट्रोटिपिक डिवीज़न के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे हेट्रोटिपिक डिवीज़न? क्योंकि जो पेरेंट सेल से जो हैप्लॉइड सेल तैयार हुए, 2 डॉटर सेल तैयार हुए, वो दोनों भी क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से अलहदा अलहदा होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फेजेस लाइक प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। चूँकि हम मियोसिस फर्स्ट का मुताला कर रहे हैं, इसलिए जितनी भी टाइप्स हमने माइटोसिस में देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तो वही फेजेस को यहाँ पे मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। मियोसिस फर्स्ट में जो पहली स्टेज है उसको हम नाम देंगे
प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड स्टेज है, मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड एनाफेज सेकंड, थर्ड जो स्टेज है एनाफेज फर्स्ट, और थर्ड जो स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फोर्थ जो स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। एंड लास्ट वाली जो स्टेज है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। मतलब यहाँ पे सबके आगे तुमको फर्स्ट लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोफेज है तो प्रोफेज फर्स्ट लगाना है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर दिस फेज हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन। प्रोफेज जो पहली स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की, ये लॉन्गर ड्यूरेशन वाली है, तवील दौरान इसका रहता है अंजाम पाने का। सिग्निफिकेंट फीचर विच आर पेक्यूलियर टू मियोसिस occurs in this phase. This phase can be subdivided into 5 सब स्टेजेस। अब प्रोफेज फर्स्ट को 5 मजीद जमातों के अंदर तकसीम किया गया है, 5 स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। उसकी जो 5 टाइप है वो इस तरह से है: लिप्टोटीन नंबर 1, लिप्टोटीन नंबर 2, जाइगोटीन नंबर 3, पैचिटीन नंबर 4, डिप्लोटीन नंबर 5, डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से मियोसिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। हम इसका 1 बाय 1 मुताला करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिप्टोटीन, पहली जो टाइप है प्रोफेज फर्स्ट की वो है लिप्टोटीन। इसमें दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, द क्रोमोजोम बिकम डिस्टिंक्ट। आपको लिप्टोटीन की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लिप्टोटीन की इमेज में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, द क्रोमोजोम बिकम डिस्टिंक्ट हो जाएगा, लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड। यहाँ पे थ्रेड लाइक और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दे टेक अप अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, उस ओरिएंटेशन को कहेंगे बकेट स्टेज, BOUQUET, बकेट स्टेज के नाम से भी लिप्टोटीन को जानते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस दिस इज कैरेक्टराइज्ड विद द एंड ऑफ क्रोमोजोम converged towards that side of the nucleus where the centrosome lies. The centriole divide into 2 and migrate to opposite pole. तो ये खुसूसियत लिप्टोटीन की दी हुई है कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम रहेगा ये लॉन्ग रहेगा, लाइक अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इसी तरह इसका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रहेगा, स्पेसिफिक ये दिखाई देगी। इस स्टेज को हम बकेट स्टेज भी कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर, मरकज़े के अंदर भी कुछ अहम खुसूसियत होंगी। ये क्या होगी खुसूसियत? न्यूक्लियस वेयर द सेंट्रोजोम लाइज, द सेंट्रियोल डिवाइड इनटू 2 एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल इसका 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और माइग्रेट होगा, हिजरत करेगा अपोजिट पोल के जानिब, अपने अपोजिट कुतुब के जानिब ये हिजरत करेगा सेंट्रियोल। दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन की खुसूसियत इस तरह बयान कर सकते हैं: इंटीमेट पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। अब जो होमोलॉगस क्रोमोजोम है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोजोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है इनके अंदर पेयरिंग होगी। पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तैयार होगा जाइगोटीन के अंदर। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब ये पेयरिंग कहलाएगी सिनेप्सिस। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मैटरनल क्रोमोजोम एंड पैटर्नल क्रोमोजोम। मतलब यहाँ से जो पैटर्नल क्रोमोजोम रहेंगे, पेरेंट से आए हुए मदर के भी और फादर के भी क्रोमोजोम यहाँ पे मिक्सअप होंगे। क्रोमोजोमल पेयर्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रैड्स। अब जो क्रोमोजोम के पेयर्स रहेंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पे बाइवेलेंट्स होंगे, 2 क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे या फिर 4 टेट्रैड्स हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तीसरी स्टेज है पैचिटीन। पैचिटीन के अंदर ईच इंडिविजुअल क्रोमोजोम बिगिन टू स्प्लिट
longitudinally into two similar chromatid। टू सिमिलर क्रोमेटिड के अंदर ये स्प्लिट हो जाएंगे। एक क्रोमोजोम, इंडिविजुअल क्रोमोजोम अपने अपने क्रोमोजोम। एट दिस स्टेज टेट्राइड्स बिकम मोर क्लियर इन अपीयरेंस। जो टेट्राइड रहेंगे मोर क्लियर हो जाएंगे या नुमाया दिखाई देंगे। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4 विजिबल क्रोमेटिड्स, 4 विजिबल क्रोमेटिड की वजह से वो नुमाया दिखाई देंगे पैचिटिन स्टेज के अंदर। द होमोलॉगस क्रोमोजोम ऑफ ईच पेयर बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो क्रोमोजोम जो हर पेयर में रहेंगे वो कैसे होंगे? सेपरेट होना शुरू होंगे एक दूसरे से। हाउ एवर दे डू नॉट कंप्लीटली सेपरेट बट रिमेन अटैच्ड टुगेदर एट वन और मोर पॉइंट्स। पूरी तरह से सेपरेट नहीं होंगे बल्कि कुछ हालत में वो अटैच होंगे एक दूसरे से, एक या एक से ज़्यादा नुक्ते के ऊपर या पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट को दीज पॉइंट्स अपीयर लाइक अ क्रॉस एक्स नोन एज काइज़मेटा। उस पॉइंट को हम काइज़मेटा कहेंगे। काइज़मेटा CHIASMATA, काइज़मेटा, जहाँ पर क्रोमोजोम ये अटैच होंगे एक पॉइंट, उस पॉइंट को काइज़मेटा कहते हैं। क्रोमैटिड्स ब्रेक at this point and broken segment are exchanged between non-sister chromatids of homologous chromosome। उस पॉइंट के ऊपर सेगमेंट जो है तो ब्रेकअप होगा क्रोमोजोम का और एक्सचेंज हो जाएगा। किसका किसका? एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। अब इस क्रॉसिंग ओवर के दरमियान जो पैचिटिन स्टेज में होगा, उस क्रॉसिंग ओवर के दरमियान जीन का तबादला यहाँ पर होगा क्रोमोजोम के ज़रिए से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। दो काइज़मेटा आर फॉर्म इन पैचिटिन। जब पैचिटिन के अंदर काइज़मेटा फॉर्म होगा, दे बिकम क्लियरली विजिबल इन डिप्लोटीन। तो वो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो है तो विजिबल हो जाएगा, दिखाई देगा हमको, ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोजोम। रिपल्शन होगा, दिफा होगा एक दूसरे का और वो दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड डी सिनेप्सिस। इस अमल को, रिपल्शन के इस अमल को डी सिनेप्सिस कहेंगे। इट इन्वॉल्व्स डिसअपीयरेंस ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे डिसअपीयरेंस हो जाएगा जो फॉर्म हुआ था पैचिटिन स्टेज के अंदर, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसअपीयरेंस यहाँ पे शुरू होगा। उसके बाद लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, वो है डायकाइनेसिस। इन दिस स्टेज द काइज़मेटा बीइंग्स टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोजोम। काइज़मेटा क्रोमोजोम की लेंथ के साथ मूव होगा, हरकत करेगा फ्रॉम द सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर से क्रोमोजोम के एंड पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइज़मेटा इज टर्म एज टर्मिनलाइजेशन। काइज़मेटा का डिस्प्लेसमेंट, काइज़मेटा का हरकत करना एक जगह से दूसरी जगह, वो कहलाएगा टर्मिनलाइजेशन। द टर्मिनल काइज़मेटा एग्जिस्ट टिल द मेटाफेज। अब ये कब तक रहेगा? मेटाफेज स्टेज तक रहेगा। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो बिगिन टू डिसअपियर। यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होगा? डिसअपियर होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मरकज़ी झिल्ली, ये भी क्या होगी? डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू अपीयर इन द साइटोप्लाज्म। स्पिंडल रेशे यहाँ पे स्टार्ट होंगे, अपीयर होना शुरू होंगे खलिया माए के अंदर। अब ये जो लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस की, ये इसकी मखसूस खुसूसियत है कि खलिया माए के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मरकज़ी झिल्ली डिसअपियर होगी और स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस इस इमेज के अंदर। उसके बाद है मेटाफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुई जिसमें 5 स्टेज हमने देखे।
5 स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है कि रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम यहाँ पे है, पोल दिखाई दे रहे हैं, टेट्राएड फॉर्म हो गए यहाँ पे। द स्पिंडल फाइबर्स बिकम वेल डेवलप, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। द टेट्राएड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, जो टेट्राएड है क्रोमोसोम के वो क्या हो जाएंगे, इक्वेटर के ऊपर हरकत करने लगेगी। एंड दे ओरिएंट देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर इन सच अ वे दैट सेंट्रोमियर्स ऑफ होमोलॉगस टेट्राएड लाई टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो इनके जो बाजू है क्रोमोसोम के वो इक्वेटर के ऊपर रहेंगे और टेट्राएड पोल्स के ऊपर रहेंगे, कुतुब के ऊपर रहेंगे। ड्यू टू इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान जो बहुत ज़्यादा फोर्स या फिर हम उसे कहेंगे दिफा की कुवत होंगी, उसकी बिना पर दे आर रेडी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वो तैयार होने लगेंगे एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए, एक दूसरे से अलहदा होने के लिए। तो यहाँ की स्टेज में, ये स्टेज में सिर्फ इतना ही है कि क्रोमोसोम रेडी हो जाएंगे सेपरेट होने के लिए, उनके अंदर दिफा की कुवत पैदा होगी, इक्वेटर के ऊपर और पोल के ऊपर इनका जो है तो टेट्राएड फॉर्म होंगे। ये इसकी खुसूसियत है। उसके बाद है थर्ड स्टेज एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में इन दिस फेज होमोलॉगस क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। यक्सा क्रोमोसोम इस स्टेज के अंदर पुल्ड अवे होंगे, ढकेले जाएंगे एक दूसरे के जरिए से। एंड कैरी टूवर्ड्स अपोजिट पोल बाय स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल रेशो के जरिए से ये खींचे जाएंगे अपने अपने पोल के ऊपर, टूवर्ड्स अपोजिट पोल बाय स्पिंडल एपरेटस। दिस इज डिसजंक्शन, ये कहलाएगा डिसजंक्शन। द टू सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट इन मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स ये सेपरेट नहीं होंगे, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये सेपरेट नहीं होंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव पोल, यहाँ पे इकहरे क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे अपने अपने पोल्स को हासिल करने के बाद। बिकम अनकॉइल्ड एंड एलोंगेटेड, कैसे होंगे, अनकॉइल्ड होंगे, बगैर कॉइल किए हुए होंगे, और एलोंगेटेड लंबे होंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and the nucleolus reappear and thus two daughter nuclei are formed। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होगा ये रीअपियर हो जाएगा, रीअपियर होने के बाद टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, दो दुख्तर मरकज़े तैयार होना शुरू हो गए। उसके बाद लास्ट वाली स्टेज है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, उस इमेज में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है। तो इसके अंदर आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, मरकज़े की तकसीम होने के बाद साइटोकाइनेसिस ऑकर एंड टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। साइटोकाइनेसिस के बाद दो इकहरे खलिया तैयार होते हैं। इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस के अंदर These daughter cells pass through a short resting phase। कुछ केस में एक महदूद वक्फा होता है, उस वक्फे को आराम का वक्फा कहते हैं या फिर इंटरफेज कहते हैं या फिर इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इन सम केसेस द चेंजेस ऑफ द टेलोफेज मे नॉट अकर, द एनाफेज डायरेक्टली लीड्स टू प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। कुछ केसेस के अंदर एनाफेज स्टेज डायरेक्टली जो है तो लीड करेगी प्रोफेज को मियोसिस सेकंड के अंदर। तो इस तरह से हमने मियोसिस
फर्स्ट की तमाम स्टेजेस इस वीडियो में देखे हैं। मियोसिस सेकंड को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।